शांति देवी की पुनर्जन्म की इकलौती ऐसी सच्ची कहानी जिस पर गांधी जी को भी विश्वास करना पड़ा था। और अब आर्मी में क्यों सिर्फ 4 साल का ही नौकरी होगा। और एक ऐसा मंदिर जहां पर मृत शरीर को पूजा जाता है पर क्यों। और एक ऐसा ऋषि जिसने इंद्रदेव के वजह से करीब 1000 साल तक एक महिला के साथ किया संभोग। आखिर क्या है पूरी कहानी जानेंगे। और एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां पर जाकर आप टीवी और कंप्यूटर को तोड़ सकते हो। और गब्बर का रोल अमजद खान की जगह पर डैनी को मिलने वाला था, तो फिर उन्हें क्यों नहीं मिला। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी जिस पर गांधी जी भी विश्वास करते थे। हम बात कर रहे हैं शांति देवी की। इस लड़की का जब जन्म हुआ था तब ये काफी वक्त तक बोलना नहीं सीखी थी, लेकिन जब ये बोलना सीखी तो तब से ये एक ही बात बोलती रहती है कि ये उसका असली घर नहीं है। उसका असली घर मथुरा में है और उसकी शादी भी हो चुकी है। उनके पति के कपड़े की दुकान है और ये तभी बस 4 साल की थी, इसीलिए उनके माँ बाप ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये दिन प्रतिदिन इस बात को और भी गहराई से बताने लगी, जिससे इसके माँ बाप काफी चिंता होने लगी। इसके बाद इनके जो मास्टर थे वो मथुरा गए और मथुरा के सबसे बड़े मंदिर के सामने ही कपड़ों की दुकान थी, जिस तरीके से शांति देवी ने कहा था। और उनका पति अब तक जिंदा भी था। पत्नी ने बताया कि शांति देवी के पिछले जन्म में बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद ही मृत्यु हो गई थी। और ये सारी बातें सच निकली और उसे इस जन्म में भी याद था कि घर कहाँ पर है और किस तरह से उसका जीवन था। इसके ऊपर कई वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया कि ये बात उस वक्त काफी वायरल हुई थी और गांधी जी भी इनसे मिलने आए थे। नंबर 2, तिरुचिरापल्ली में मौजूद है श्री रामानुजर सन्नाथी टेम्पल पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर वास्तव में एक मृत शरीर को पूजा जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ रामानुजर जी का शरीर मौजूद है जो कि श्री रंगनाथ के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे। और आज से करीब 500 से भी ज्यादा साल पहले इनके शरीर को प्रिजर्व किया गया था और आज तक उसे पूजा जाता है। और 1 साल में 2 बार इसके ऊपर कपूर, चंदन और केसर के मिक्सचर को लगाया जाता है ताकि इसे और भी कई सालों तक प्रिजर्व करके रखा जा सके। इनके दिन रात आरती होती है और कई लोग यहाँ पूजा के लिए आते हैं। ये वाकई में अपने आप में एक अजूबा है। नंबर 3, भारत के ज्यादातर पढ़े लिखे लोग कनाडा और बाहर के देशों में क्यों भाग जाते हैं। ये सवाल आपने भी कभी न कभी जरूर सोचा होगा। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला है सैलरी। जब भारत की इकोनॉमी ओपन नहीं थी और भारत में इतने बड़े कंपनी और ब्रांड्स नहीं थे, तब जो लोग पढ़ लिख लेते थे वो भारत के बाहर चले जाते थे काम करने के लिए। और उन्हें तब पता चला कि भारत के बाहर काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके बाद जब भारत की इकोनॉमी ओपन हुई तो उसके बाद भी कई लोग वहीं पर बस गए। और आज भी जो ज्यादातर लोग पढ़ लिख लेते हैं या फिर टॉप कर लेते हैं वो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके टैलेंट की असली कदर की जाती है। वहाँ पर हर एक जॉब के लिए भारत के मुकाबले 4 से 5 गुना पेमेंट किया जाता है। उसी के साथ वहाँ लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी है, वहाँ एजुकेशन अच्छा है और करप्शन कम। आज फॉरेन में रहने वाले इंडियंस सबसे रिच सोसाइटी में आते हैं। नंबर 4, इंद्र कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कंडू हुआ करते थे जिनकी तपस्या से इंद्रदेव डर गए थे और उन्हें डर था कि कहीं वो उनकी जगह पर ना आ जाए। इसलिए उन्होंने प्रमलोचा नाम की एक अप्सरा को धरती पर भेजा था इनके ध्यान को भटकाने के लिए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अप्सरा ने इनके ध्यान को भटका दिया और उसके बाद ऋषि कंडू उनकी खूबसूरती में इतने ज्यादा लीन हो गए कि वो उनके साथ एक गुफा में चले गए और उनके साथ करीब 100 सालों तक भोग विलास करते रहे। और जब भी प्रमलोचा कहती कि उसे स्वर्ग में जाना है तब ऋषि कहते कि थोड़ी देर और रुक जाओ। और ऐसे करके 907 साल बीत गए। उसके बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि ऋषि को लगा अब तक बस एक ही दिन हुआ है। और जब ऋषि को पता चला कि 907 साल बीत गए और इतने वक्त से वो ना ही तपस्या कर रहे थे और ना ही धार्मिक काम, तो उनका धर्म भ्रष्ट हो गया और वो प्रमलोचा पर क्रोधित हो गए अपने जाल में उन्हें फंसाने के लिए। लेकिन उनको पता था कि ये सब इंद्रदेव ने किया है, इसलिए उन्होंने प्रमलोचा को श्राप नहीं दिया। नंबर 5, लोगों का मानना है कि एप्पल के प्रोडक्ट हमेशा से सेफ और क्वालिटी वाले होते हैं। लेकिन एक 12 साल का बच्चा अपने एप्पल के फोन पर नेटफ्लिक्स देख रहा था और उसके कान में एयरपोर्ट्स लगे हुए थे। उसने एयरपोर्ट्स को नॉर्मल वॉल्यूम पर ही रखा था, लेकिन उसमें एक अम्बर अलर्ट आता है। ये फोन के एक नोटिफिकेशन जैसा होता है और इसकी पिच इतनी ज्यादा थी कि तुरंत वो बच्चा बहरा हो गया। उसने अपने सुनने की शक्ति हमेशा के लिए खो दी। अब उसे जिंदगी भर हियरिंग एड्स पहनना पड़ेगा। उसके माँ बाप ने अभी एप्पल की कंपनी के ऊपर केस किया है, लेकिन अब वो केस जीत भी जाते हैं तो उससे क्या ही होगा। नंबर 6, गब्बर पूरे बॉलीवुड का सबसे आइकॉनिक किरदार है। उनके डायलॉग्स को लोग आज तक इस्तेमाल करते हैं और अमजद खान ने इस रोल को बेहद ही बखूबी से निभाया। लेकिन पहले ये रोल अमजद खान को नहीं बल्कि डैनी को मिलने वाला था, जो कि उस वक्त कई फिल्म में विलन का रोल करते थे। शोले पिक्चर के डायरेक्टर को विलन के लिए एक ऐसा किरदार चाहिए था जिसकी आवाज बहुत भारी हो और उनको अमजद खान की आवाज इतनी भारी नहीं लगी। लेकिन फिर डैनी ने इस किरदार के लिए मना कर दिया क्योंकि वो उस वक्त उनके पास टाइम नहीं था और अमजद खान को फिर मौका मिला और ये ना सिर्फ उनकी जिंदगी का बल्कि पूरे बॉलीवुड का सबसे बेस्ट रोल में से एक माना जाता है। नंबर 7, जब भी हमें गुस्सा आता है तो कई बार वो गुस्सा चीजों पर निकल जाता है और इसीलिए इंदौर में भड़ास कैफे खोला गया। इसके अंदर जाकर आप किसी भी चीज के ऊपर जितना चाहे उतना गुस्सा निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको तोड़ने के लिए कई सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको अपने हिसाब
आपसे 2-3 हथियार भी मिल जाएंगे, जैसे कि बैट और हॉकी स्टिक, और इसका इस्तेमाल करके आप अंदर जितनी चाहे उतनी तोड़फोड़ कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोटेक्टिव गियर भी पहनाया जाएगा और यहाँ पर एक कमरा भी है जिसके अंदर से आवाज बाहर नहीं जाती। आप यहाँ जाकर जितने चाहे उतनी गालियां भी दे सकते हैं और किसी के ऊपर भी गुस्सा निकाल सकते हैं। इनका मानना है ऐसा करने से माइंड हल्का होता है और सेहत अच्छी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड। नंबर 1, आप भी जानते होंगे कि भारत की हर एक आर्मी की एक रिटायरिंग एज होती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला लिया गया। इसके अनुसार एक आर्मी मेंबर बस 4 साल के लिए काम करेगा और किसी की भी जॉब परमानेंट नहीं होगी, बल्कि 4 साल तक उन्हें जॉब पर रखा जाएगा और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि किसे रखना है और किसे नहीं। और जिन लोगों को 4 साल के बाद निकाला जाएगा उनको ना ही पेंशन मिलेगी और ना ही कोई बेनिफिट। हालांकि उनको 11 से 12 लाख रुपए अलग से दे दिए जाएंगे और ऐसा करने के पीछे सरकार का ये कहना है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ज्यादा जवाबदेह लोग आर्मी में रहेंगे और इससे सरकार का पैसा भी बचेगा। क्या सरकार ये सही कर रही है या गलत, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।